जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। माता रानी आप सबके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेके आए, इसी कामना के साथ आज मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। मेरी आवाज़ को इग्नोर करिएगा क्योंकि मेरा गला ख़राब है और मैं नवरात्रि के सारे व्रत रहती हूँ, तो उस बीच में मैंने क्या क्या किया वो सब आपको दिखने वाला है। तो संडे को मैंने हिना अप्लाई किया था, उसके बाद मैंने हेयर वॉश किया था, वही मैं आपको बाल दिखा रही हूँ। मैंने इसमें शैम्पू का यूज़ नहीं किया है और ना ही तो हेयर ऑयलिंग किया है। और नवरात्रि के बीच में मैं नारियल का तेल लगाती हूँ और हिना भी अप्लाई कर लेती हूँ। और ये 7वें दिन की पूजा का छोटा सा क्लिप है। आप लोग भी माता रानी के दर्शन कर लीजिए। माता रानी आप सबको ढेर सारी खुशियाँ दे। गाइज मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था, साथ में कुछ हेल्थ इश्यूज भी थे, इस वजह से मैं वीडियो व्लॉग नहीं बना पा रही थी, उसके लिए सो सॉरी। और अब कोशिश करूँगी कि मैं रेगुलर वीडियोस लेके आऊँ। और ये मैंने पूजा किया है और इधर साथ में सुहाग चीज़ें सारी रखी हैं और ये कलश स्थापना है। और ऐसे ही मैं पूजा करती हूँ पूरे नवरात्रि में। इसके साथ ही मैं नवरात्रि में सिर्फ आलू ही बनाती हूँ, तो ये रसे वाली आलू मैं खाती हूँ। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं खाती हूँ, फ्रूट्स वगैरह खाती हूँ, बाकी मैं पूड़ी वगैरह ये कुछ नहीं बनाती हूँ। और माता रानी को हर दिन एक अलग अलग भोग लगता है, नॉर्मली जो भोग लगता है उसके अलावा। तो 8वें दिन कच्चे नारियल का भोग लगता है, तो मैंने उसी का भोग लगाया था। और 7वें दिन माँ कालरात्रि को गुड़ का प्रसाद चढ़ता है, तो इसलिए मैंने गुड़ का भी लगाया था। और ये मेरे घर का मंदिर है। माता रानी की स्थापना मैंने नीचे किया था क्योंकि उसके लिए ज़्यादा जगह चाहिए होती है। कलश स्थापना और माता की स्थापना और भी बहुत चीज़ें होती हैं जो साथ में रखी जाती हैं, तो इसलिए मैंने नीचे किया था। और अगले दिन कन्या पूजन था, तो मुझे 4 बजे उठना था। झाड़ू पोछा करके मैंने नहाया, बाल धोया और इसके बाद मंदिर में पूजा किया और हवन भी करना था। तो उसमें प्रॉपर 1 घंटा पूजा में 1 से 1.5 घंटा लगता है और फिर हवन में। इस बार ऐसा था कि मुझे कन्या जल्दी खिलाना था क्योंकि मुझे हॉस्पिटल भी जाना था 7:45 बजे से, इसलिए मैंने पहले ही दिन कन्या से बोल दिया था कि बेटा आप लोग 7 बजे आ जाना। और वो लोग जल्दी आ गए थे और इसलिए सारे काम जल्दी हो गए थे। मतलब 7:30 बजे मैंने कन्या खिला दिया था और अच्छे से पूजा हो गई थी। बस यही माता रानी का आशीर्वाद था और अच्छे से मैंने कर लिया सारी चीज़ें। रामनवमी को बाकी सब बंद रहता है लेकिन हॉस्पिटल खुला रहता है, तो उस दिन हाफ डे था तो मुझे जाना था। और सुबह का टाइम है, देख सकते हैं हल्का हल्का अंधेरा ही है और मैं और मम्मी हवन कर रहे हैं और उधर किचन में भी काम हो रहा था। और ये सुबह मैंने पूजा किया था, उसकी छोटी सी क्लिप ऐड कर दिया है। और इसके बाद मैं शाम को भी पूजा करूंगी। 10वीं को मैं पारण करूंगी क्योंकि मैं पूरे व्रत रखती हूँ, पूरे 9। पर कन्या खिलानी थी इस वजह से खिला दिया क्योंकि कन्या मिलती नहीं और 9वीं को ही मैं अक्सर कन्या खिलाती हूँ। और ये घर का मंदिर है। इसके बाद मुझे हॉस्पिटल जाना था, मैं हॉस्पिटल निकल गई। 9वीं को माता रानी को हलवा, पूरी और चने का भोग लगता है, यानी कि जो भी हम कन्याओं को प्रसाद के रूप में देते हैं वो माता रानी को चढ़ता है। तो मैं ये दिखा रही हूँ, ये मैंने सुहाग की चीज़ें चढ़ाई थी, तो ये कुछ चीज़ें मुझे मंदिर में चढ़ाना है। और ये सब चीज़ें हर सुहागन को माता रानी को समर्पित करनी चाहिए और कुछ प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए, कुछ दान कर देना चाहिए कुछ चीज़ें, तो इससे आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ये सारी कन्याएं प्रसाद को ग्रहण कर रही हैं और माता रानी के आशीर्वाद से सब काम आसानी से जल्दी हो गया टाइम पर। और 7:30 बजे मैंने कन्याओं को विदा कर दिया था। इसके बाद मैंने भी फ्रूट्स वगैरह खाए और 7:45 से मैं निकल गई थी हॉस्पिटल के लिए। ब्लॉग कैसा लगा बताना ज़रूर, पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और ये माता रानी का प्रसाद है, देख सकते हैं, ये हलवा है, काले चने हैं, साथ में नारियल और ये पूरी। तो मैंने पहले प्रसाद को दिया कन्याओं को, इसके बाद बाकी सब लोगों से मैंने बोला कि प्रसाद दे दो, तो सभी ने प्रसाद कन्याओं को दिया और बहुत अच्छे से पूजा हो गई। और ये हाथ में नीम की डाली है, इसको सारी कन्याओं के सर पे छुआया जाता है। और ये जो लड़का है इसको लंगूर बोलते हैं, तो ये भी एक बैठाला जाता है लड़का कन्याओं के बीच में। और मोस्टली कन्या 9 होनी चाहिए या फिर 7 होनी चाहिए, तो 7 कन्या हो गई थी। और ऐसे मेरी नवरात्रि पूजा कंप्लीट हो गई और अब ये कन्याएं जा रही हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। मैंने भोग लगाया था माता रानी को। मैंने प्रसाद का केला खा लिया था क्योंकि मुझे व्रत अभी नहीं खोलना था, अगले दिन खोलना था, इसलिए मैंने प्रसाद नहीं खाया था। और ये प्रसाद मैंने अपने लिए रखवा लिया था मम्मी से। और अब मैं हॉस्पिटल के लिए निकल रही हूँ, देख सकते हैं। रामनवमी होने के कारण सब जगह एकदम खाली पड़ा था, देख सकते हैं, रोड भी खाली पड़ा है। बस हम ही लोग जो रेगुलर जाना है तो जाना है बस।
और हम लोग को छुट्टी नहीं मिलती है, इसलिए मैं निकल पड़ी हूँ और थोड़ी देर में पैदल जाती हूँ अपने घर से टैक्सी स्टैंड तक, फिर वहाँ पर अक्षय मिलता है उसके साथ जाती हूँ। तो ये मैं जा रही हूँ और गली भी आप देख सकते हैं पूरी खाली ही है, बस एक दो लोग जो कुछ जिनको ज़रूरी काम है वही जा रहे हैं। इसके बाद मैं स्टैंड पे पहुंच चुकी हूँ, अक्षय का वेट कर रही थी। और ये ऊपर आम का पेड़ देख सकते हैं, इसमें छोटे छोटे आम लगे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने छोटी सी वीडियो बनाई है आम की, और ये सच में बहुत प्यारे लग रहे थे। ये देख सकते हैं आप लोग, किस किस को आम पसंद है कच्चा वाला, मुझे अच्छा लगता है। और मुझे दशहरी आम ज़्यादा पसंद है, वो भी डाल वाला नहीं, जो पाल का होता है वो ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि अंदर फिर वो ज़्यादा पक जाता है, वो कम अच्छा लगता है। और इसके बाद ये छोटा सा आम पड़ा था, मैंने उठाया और एक साइड में दिखा रही हूँ आपको। बहुत लोग इसकी चटनी भी बनाते हैं, तो खट्टी मीठी बहुत अच्छी लगती है। और इसके बाद मैं हॉस्पिटल पहुँच चुकी थी और ओपीडी भी ख़त्म हो गई थी, मैम जा चुकी थी, पेशेंट ज़्यादा बचे नहीं थे, तो बस हम लोग बैठे थे। हम लोग को 10:30 के बाद ही निकलना था। और ये अक्षय और अनन्या सब साथ में मस्ती कर रहे हैं। तो आप लोग बताना ज़रूर कि हम मेरे फ्रेंड्स कैसे लगते हैं आप लोगों को। और इसके बाद वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।